Every student has that one quant question. यार इतना टफ है क्या? But wait, before you panic, let's bust some most common FAQs and myths with Gaurav sir. टॉप 3 सर, अगर मैं टॉप 3 की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर सर मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को परसेंटेज। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके वहां से कवर अप हो जाते हैं। सेकंड आपका चैप्टर है सर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो आपका सेम इसी की तरह चैप्टर है, सो वहां से 3 से 4 क्वेश्चंस वहां से कवर अप हो जाते हैं। थर्ड चैप्टर है सर आपका मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री वाला, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। एक और लास्ट चैप्टर है सर, जिसको अगर मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों के लिए, जो डीआई वाला पार्ट है, आप उसको भी लोगे तो आप लोग ओवरऑल 10 to 15 क्वेश्चन आप लोग कवर अप कर सकते इन 4 चैप्टर्स को पढ़ता है। जी सर, देखो बच्चों की अगर वेराइटीज की बात करें तो 3 तरह की वेराइटीज होती है सर। एक बिलो एवरेज है, एक एवरेज, और एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का स्टूडेंट। अच्छे लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड आता है हम लोग जिन्होंने बच्चों ने 10th में भी बहुत कम पढ़ाई की है, जिनका मैथ्स बहुत बिल्कुल ही जीरो लेवल पर है सर, उनके लिए मैं आपको हमेशा एक रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे सबसे पहले आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक में आप देखोगे कि सर आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ठीक ठाक तरीके से, डिवाइड आना चाहिए, एंड ऐड सब्ट्रैक्ट, एंड आप लोग देखो सर नंबर ऑफ यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट प्लेस पर डिजिट कैसे निकालते हैं, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। इनके लिए आप लोग डेली क्या करो सर, 5 मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड, 5 ऐड एंड 5, ये 10 5 क्वेश्चंस का आप लोग स्लॉट होना चाहिए, जो 10 to 20 मिनट्स का आपके लिए डेली काम हो सकता है। उसको आप लोग करोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। देखो सर, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पता है कि कितना। सेकंड फर्स्ट अप्रोच आपको होना चाहिए सर, पेपर्स करते टाइम आप लोगों का, आप फर्स्ट में पेपर देने से पहले आपका वो पहले मॉक टेस्ट की बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है। सेकंड में आपको बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट में आपको अगर दिख रहा है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी है, तो आप फर्स्ट स्टेप को ही छोड़ दीजिए, स्किप करना। आपको ओवरऑल उसमें से जो 20 to 50, 20 to 25 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चन करना है, किसको आपको स्किप करना। तो सर मेंटल मैथ्स और अप्रोक्सीमेशंस की बात करें, अप्रोक्सीमेशंस मीन है आप लोगों को, अप्रोक्सीमेशंस का अगर मीन समझोगे तो बहुत है नियरेस्ट बाय। और मेंटल मैथ्स का सर अगर मैं बात करूं तो मैं एज ए टीचर, अगर मैं हम बोलते हैं कि अगर देखो मैथ्स एक बहुत सिस्टमेटिक वे से बना है। अगर कहते हैं कि अगर आपको गॉड की लैंग्वेज समझना है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एक चीजों को बहुत सिस्टमेटिक वे दिया है मैथ्स के जरिए से। यानी आप देखोगे मेंटल एंड अप्रोक्सीमेशन दोनों में अगर डिफरेंस को देखोगे तो अप्रोक्सीमेशन मीन्स आपको बहुत प्रॉपर आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर। मैंने बोला कि लाइक एज एग्जांपल देखो 5.25, तो आप अगर मैं पूछता हूँ सर इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 5। एक वैल्यू है 5.75, इसकी एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या है 6, 5.5 से ज्यादा हो गया। इसी तरीके मेंटल मैथ्स में सर आप लोग बच्चों के इश्यू ये रहता है कि वो इन दोनों चीजों को बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। डेली बच्चों को मैथ्स को क्या है डेली लाइफ के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम प्रॉफिट्स हो रहा है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सर उसको डेली लाइफ की तरह हमें जीना पड़ेगा। नहीं सर, ये बच्चों का बहुत बड़ा भ्रम है। कहते हैं ना बेटा, जो आपको आता है, कहते हैं ना आपको, मैंने बोला कि आपको सब कुछ आता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करके जाओ। कहते हैं ना, एक होता है कि आपको ग्रो अप करना है किसी चीज को, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिस छूटा, आपको अच्छे से आता है मैं मानता हूँ, बट आप लोग बेटा टाइम मैनेज नहीं कर पाओ। मेजरली मिस्टेक तो यही होती है सर। बाहर आने के क्वेश्चन पेपर के उस रूम से बाहर आने के बाद सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को डील कर पाते, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप लोग डील नहीं कर पाते। देखो बेटा, सीयूटी के लिए आप देखोगे कि अगर आपने बोला कि सर 10th लेवल तक की हम लोग एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी बहुत ब्रॉड लेवल आपको देखो क्वेश्चंस, हमारे जो क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं उसमें हम यही बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हम लोग जो आप लोगों को मैथ्स के नोट्स वगैरह जो भी आप लोगों को कंटेंट देंगे बेटा बहुत सफिशिएंट है, आपको सिंगल क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं मिले। आप उतना ब्रॉड नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको। सर मैं उसके लिए आपको, हर स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक टिप्स रिकमेंड करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सर ब्लैक, मतलब आपको 7 डे टिप्स। बेटा आपने मान लीजिए सब कुछ आज कोई टॉपिक पढ़ा, आज पढ़ा, आज घर जाकर आपको रिवाइज कर। सेकेंड डे आप लोग जैसे ही टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़े,
आपको वो तो पढ़ना है, बैक में जो पढ़ा है वो भी रिवाइज कर। थर्ड डे फिर आपको जैसे 3 दिन का हुआ, आपको फिर बैक वाला रिवाइज करना है। आप इस तरीके से 5 to 6 डे आप लोग जब तक आओगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे लेवल से तैयार हो चुका हो। नहीं सर, इतना लेट तो कोई नहीं होता सर। मैं कहता हूँ कि जब कहते हैं ना, हम जब जागे वही सवेरा। बेटा जिसने जो पुराने पिछले से तैयारी कर रहा है, आप में इतना ही तो फर्क है, उसने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है, आपने कम पढ़ा है। आप उसमें नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दीजिए, यही तो हो सकता है। और अपने आप को कभी कमजोर समझना ही नहीं। और बेटा मैं एक ही बात आपको एट द एंड यही बोलूंगा, कहते ना कि क्या कहते हैं ना, बच्चे डरते हैं कि सर हमें करना चाहिए कि नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ कि एक ही बात बोलेंगे हम लोग लास्ट में, कि बेटा जब तक आप कहते हैं समुद्र के किनारे पर खड़े रहोगे और समुद्र की गहराई कैसे नाप पाओगे, जब आप उसमें कूदोगे तभी तो आपको समुद्र की गहराई पता चल पाएगी। आप कहते हैं ना, इस प्रिपरेशन के दौर को बहुत एंजॉय के साथ करना है, कभी इसको बर्डन लेके नहीं फील करना है, हमेशा एंजॉय। कहते हैं लास्ट में ये कि मैं आपसे एक लाइन बोलना चाहूंगा कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा करो।